और इसी ढाका के अंदर चंदनबाड़ा जैसे बड़ा बड़ा मदरसा जो आतंकवादी का सबसे बड़ा अड्डा, इस बिहार सरकार के लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, चुनौती उनको देना चाहते हैं कि ढाका के चंदनबाड़ा मदरसा को की जांच कराई जाए। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तहखाना ढाका के चंदनबाड़ा में मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ढाका में हमारा विसर्जन नहीं रोका जाए, अगर आप चाहते हैं ढाका में गणेश पूजा का विसर्जन ठीक से हो, अगर आप चाहते हैं ढाका में दुर्गा पूजा का विसर्जन ठीक ठाक से निकल जाए, ढाका में माता सरस्वती पूजा का विसर्जन ठीक ठाक से हो जाए, ढाका में किसी वाहन का लफ्ज जिहाद के तहत उसका अपहरण नहीं हो, ढाका के अंदर गो हत्या नहीं हो, ढाका के अंदर हिंदू का धर्मांतरण नहीं हो, हिंदू का इस्लामीकरण नहीं किया जाए, तो आप बजरंग दल को मजबूत करें। बंधुओं, आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि हम सब जाति पाति में नहीं बटे, क्योंकि बिहार की सरकार ने हमको जातियों में बांटा है, नेताओं ने हमको जाति में बांटा है, जात जात में बांटकर हमको कमजोर करने का काम किया है। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू हिंदू एक समान, हम सभी का गोत्र एक है तो हम सभी हिंदू एक है, हम कोई जाति में बंटने वाले नहीं हैं। इसलिए बजरंग दल के संगठन को आप मजबूत करें, विश्व हिंदू परिषद को आप मजबूत करें। अगर इस ढाका को बांग्लादेश की ढाका बनने देना नहीं चाहते हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसी ढाका के शहर में, इसी ढाका के गाँव में जब दुर्गा माता का प्रतिमा का विसर्जन निकलता है तो दुर्गा माता के प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया जाता है। जब इसी जमुआ से और बहलोलपुर से माता सरस्वती का विसर्जन निकलता है तो मूर्तियों पर पत्थर फेंका जाता है, मूर्तियां तोड़ दी जाती है। इसी बहलोलपुर से हमारा वाल्मीकि समाज का, हमारे हिंदू समाज का जब बहनों की डोली उठती है, उसका मटकोर पूजा होता है, उसका आम महुआ का विवाह होता है, तो रास्ता रोक लिया जाता है। और इसी ढाका के अंदर चंदनबाड़ा जैसे बड़ा बड़ा मदरसा जो आतंकवादी का सबसे बड़ा अड्डा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार कहा था कि देश में, भारत में अगर आतंकवादी पनप रहे हैं तो उसके पीछे भारत में जो अवैध 3 लाख मदरसे बने हुए हैं, वही मदरसा आतंकवादियों का अड्डा हो सकता है। ऐसा पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था। मैं भी विद्यार्थी परिषद के काल से कह रहा हूं कि अगर सीबीआई के लोगों में थोड़ा सा भी अगर मानवता है, सीआईडी के लोगों में थोड़ा सा भी राष्ट्र धर्म के प्रति अगर थोड़ा सा भी अगर ये है भक्ति है, अगर बाकी प्रशासन और सरकार के लोगों में अगर इस प्रकार की बात है, तो सरकार के लोगों को, हम इस बिहार सरकार के लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, चुनौती उनको देना चाहते हैं कि ढाका के चंदनबाड़ा मदरसा को की जांच कराई जाए। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तहखाना ढाका के चंदनबाड़ा में मिल सकता है। और वहीं से इस देश के विरोध में और हमारे धर्म के विरोध में गतिविधियां चलती है, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे हैं वे आतंकवादी के अड्डे बनते जा रहे हैं। इसलिए बजरंग दल के साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे भाई बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि ढाका में हमारा विसर्जन नहीं रोका जाए, अगर आप चाहते हैं ढाका में गणेश पूजा का विसर्जन ठीक से हो, अगर आप चाहते हैं ढाका में दुर्गा पूजा का विसर्जन ठीक ठाक से निकल जाए, ढाका में माता सरस्वती पूजा का विसर्जन ठीक ठाक से हो जाए, ढाका में किसी वाहन का लफ्ज जिहाद के तहत उसका अपहरण नहीं हो, ढाका के अंदर गो हत्या नहीं हो, ढाका के अंदर हिंदू का धर्मांतरण नहीं हो, हिंदू का इस्लामीकरण नहीं किया जाए, तो आप बजरंग दल को मजबूत करें। निश्चित रूप से बजरंग दल आपके सेवा में और आपके मुद्दे पर, आपके समस्या में खरा उतरेगा, खरा उतर भी रहा है। इसलिए गांव-गांव में बजरंग दल के संगठन को आप मजबूत करें, ताकि हम सनातन धर्म का विजय पताका दुनिया में फहरा सके और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बना सके। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपको मजबूत करना होगा, ढाका को बांग्लादेश की ढाका बनाने से रोकना होगा। इसलिए इस प्रकार का यह शौर्य सभा, हर जगह धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने आपको बता दिया। देश और बिहार की समस्या क्या है यह भली भांति जाते हैं। बिहार में भी एक मिनी पाकिस्तान बनाने की योजना चल रही है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, फारबिसगंज और सीमांचल क्षेत्रों को देखिए, एक मिनी पाकिस्तान बनाने की योजना बनाई जा रही है। और यहाँ भी ओवैसी के इशारे पर, जाकिर नाइक के इशारे पर
पीएफआई के इशारे पर और सीमांचल क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं का अपहरण हो रहा है, हिंदुओं का मतांतरण हो रहा है, जिसका परिणाम है कि कश्मीर से भी बदतर स्थिति में आपका किशनगंज जा रहा है, कश्मीर से बदतर स्थिति में और पूर्वी चंपारण का सीमांचल क्षेत्र जा रहा है। इसलिए हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सबका सम्मान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन गद्दारों का कोई खैर नहीं। अगर इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो हिंदुओं को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। नहीं तो जोगी जी के शब्दों में कि अगर आपको पाकिस्तान प्यारा लगता है और हिंदुस्तान से डर लगता है तो आपका वीजा और आपका पैसा, टिकट का पैसा, जोगी जी जैसे लोग हिंदुस्तान में कितने जोगी जी रखे हुए हैं, आप आसानी से पाकिस्तान जा सकते हैं।